द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, अहम हवाई आलूदगार, जिसमें क्या है आलूदगी दरअसल क्या है ये माहौल की नापसंदीदा तब्दीली है। पोल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। इस तरह से आलूदगी जो है सो पोल्यूशन यानी गुज़िश्ता 100 वर्षों से क्या है दिन ब दिन आबादी में इजाफा होता जा रहा है। इस तरह से जब आबादी पॉपुलेशन में इजाफा होता है तो इंसान की जरूरियात और ख्वाहिशात में भी इजाफा होता है, यानी इंसान की जरूरियात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि क्या है ग़िज़ा है, फूड है, और क्या है लिबास है, घर है, और क्या है वाटर है, पानी, और रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें हैं, हमल नकल की सहूलतें हैं। इस तरह से क्या है इंसान की ये बुनियादी जरूरतें हैं, जिसके नतीजे में क्या है माहौली आलूदगी पैदा होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैदा होता है। यानी जमीन जो है सो हवा के गिलाफ से घिरी हुई है। इस तरह से क्या है जमीन को क्या है फिजाई कुरा कहते हैं, यानी मुख्तलिफ गैसों का आमेजा है। यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। पूरे जमीन पर 78.09% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन गैस 20.94% और ऑर्गन 0.93% गैस पाई जाती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। इस तरह से क्या है रुए जमीन पर ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, और इंसान का वजूद या जानदार अजसाम का वजूद ही नामुमकिन है। यानी ऑक्सीजन को हम जिंदगी की सांस कहते हैं, यानी हम क्या है ऑक्सीजन को पौधों से या प्लांट से हासिल करते हैं। इस तरह से हम हवाई आलूदगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है इंसान और हैवानात को क्या है कई हवाई आलूदगी ऐसे हैं जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासिर करते हैं, तनफुसी निजाम को मुतासिर करते हैं। जैसा कि हवाई आलूदगी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या है एरोसोल्स या ज़राती मादा है। जिसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये रक्काजी ईंधन के नामुकम्मल एहतराक के नतीजे में तैयार होती है। इस तरह से जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। और क्या है इंडस्ट्रीज दिन ब दिन क्या है बढ़ते जा रहे हैं, कारखानों से जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। और जंगलाती आग का जलना, जो आग जो जलती है जंगलात को जो क्या है कटाई करते हैं, कलचाई करते हैं, उसके बाद जो जलाते हैं और जो आग निकलती है वो भी क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसलिए इस तरह से पकवान के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल करती है वो भी लकड़ी जलाने से जो गैस रिलीज होती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे खून में मौजूद जो क्या है मादा होता है, जिसकी वजह से हमारा खून सुर्ख रंग का होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन नामी मादे से क्या है ज्यादा रगबत होती है। यानी जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो ऑक्सीजन के दाखिले में मदाखलत पैदा करती है, यानी हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कम इर्तिकाज के नतीजे में हेडेक होता है, सर दर्द, और क्या है मध्यम नजर ब्लड विजन वाक़ होता है। और इसका ज्यादा इर्तिकाज इंसान में क्या है कोमा या फिर क्या है मौत का सबब बनती है। ये था कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है आलमी हरारत का सबब बनती है। ये दरअसल आबोहवा में तब्दीली के नतीजे का सबब बनती है, जिसके नतीजे में क्या है समंदरी यानी जो चट्टाना है, हिमालय है, बर्फानी टॉप्स पिघल जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में। और इस तरह से समंदरी सतह में जो साहिली इलाके हैं वो भी क्या है तमाम क्या है लोगों को गर्क कर सकता है वो साहिली इलाका। इस तरह क्या है समंदरी सतह में भी इजाफा होता है आलमी हरारत के नतीजे में। और पौधे क्या है शुआए तरकीब का अमल अंजाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या है सूरज की रोशनी, पानी, हवा की मौजूदगी और मिट्टी की मौजूदगी में पौधे अपनी ग़िज़ा को खुद तैयार करते हैं। शुआई तरकीब के अमल के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। इस तरह से क्या है तमाम जानदार अजसाम ऑक्सीजन क्या है हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इस तरह से जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है वो भी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। हवाई जहाज, पावर प्लांट्स और क्या है गैसोलीन का जलना शामिल है। ये क्या है तमाम एयर पोल्यूटेंट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इस तरह से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है थर्ड वन। ये सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या है एयर
पोल्यूटेंट है, हवाई आलूदकार है, जो रकाजी ईंधन के जलने के नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, यानी सल्फर कचदार के पिघलने के नतीजे में जो गैस खारिज होती है वो भी सल्फर डाई ऑक्साइड कहते हैं। जमीन से हम खान को निकालते हैं और उसको पिघलाते हैं, पिघलाने के नतीजे में जिस तरह तमाम कचरात को निकाला जाता है, जमीन से पिघलाने से जो गैस खारिज होती है उसको सल्फर डाई ऑक्साइड गैस कहते हैं। इस तरह से ये एसिड रेन या फिर तुषाई बारिश का सबब बनती है, जिससे जमीन, झील और नदियों में तेजाबियत एसिडिटी पाई जाती है। इस तरह से इसको बिल्डिंग्स को और तारीखी इमारत को की तबाही होती है, जिसके नतीजे में और जो दमे के मर्ज में जो मुब्तला हैं बच्चे या बालिग एडल्ट पर्सन, उनको भी तनफुसी मसाइल पैदा होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। जो बारीक बारीक जो जर्रात हैं वो शुश में या लंग्स में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इस तरह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तख्तीर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, जिसको हम स्क्रबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्रबर कहते हैं। ये निकासी गैस में जो मौजूद लौसें वगैरह हैं उसको अलहदा करता है स्क्रबर आला। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो रकाजी ईंधन क्या है, यानी पेट्रोल और डीजल को हम रकाजी ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं, उसके जलने से तैयार होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये भी अहम हवाई आलूदकार है। इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी एक अहम इब्तिदाई हवाई आलूदकार है, जो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों वगैरह से जो जो धुआं खारिज होता है, इसको भी नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। आलूदा हवा न सिर्फ हैवानात को, एनिमल्स को, और बल्कि पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदा होती है। यानी प्लांट्स के ऊपर जो पत्ते पाए जाते हैं उसके ऊपर जर्दी माइल यानी येलो स्पॉट्स या नेक्रोटिक स्पॉट्स, पीले पीले धब्बे आ जाते हैं। वो भी किसके नतीजे में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के नतीजे में। और जिया कीमियाई कोहर बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग तैयार होता है, जिससे फसली पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के नतीजे में। इस तरह से ये था नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट जराती मादा है, जिसको एरोसोल्स कहते हैं, यानी गैस माए में जो ठोस मादे के छोटे छोटे जो जर्रात पाए जाते हैं, जर्रात पाए जाते हैं, उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। ठोस माए में या गैस में जो जर्रात पाए जाते हैं, ठोस के जर्रात जो बारीक बारीक जर्रात पाए जाते हैं ठोस की शक्ल में माया में, उसको हम जराती मादा कहते हैं। ये जराती सयाल खतरे और गैस मिलकर एरोसोल्स बनाते हैं, तश्कील देते हैं। रकाजी ईंधन जैसा कि पेट्रोल और डीजल के एहतराक यानी जलने के नतीजे में जराती मादा एरोसोल्स तैयार होता है। ये भी एक अहम हवाई आलूदकार है। इस तरह से थर्मल प्लांट में जो तैयार शुदा उड़ने वाली जो राख होती है वो भी जराती मादे पाए जाते हैं। और जो सीमेंट के कारखाने हैं या एस्बेस्टॉस के कारखाने हैं या कानकुनी वगैरह हैं, ये भी अहम हवाई आलूदगी के जराए हैं। इस तरह से ये खुर्दबीनी छोटे छोटे सयाल में जो खतरे पाए जाते हैं, ये सांस के जरिए लंग्स में हमारे दाखिल होते हैं और ये लंग्स की कारकर्दगी को घटा देते हैं, यानी लंग्स में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे दम्मा और ब्रोंकाइटिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, साइडरोसिस और ब्लैक लंग डिसीजेस, ये डिसीजेस तनाफुसी खराबियां हमारे जिस्म में लाहक होते हैं, जिसकी वजह से कल्ब की बेतरतीब धड़कन भी वाक़ होती है, हमारे दिल पर भी असर करते हैं। इस तरह से एरोसोल्स के लिए एक आला इस्तेमाल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, जिसमें इस आले की मदद से 99% जर्रात को निकाल सकते हैं। तो ये था एयर पोल्यूटेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जराती मादा, ये अहम हवाई आलूदकार हैं। इस हवाई आलूदगी को रोकने के लिए हम पौधे उगाना चाहिए और जंगलात की कटाई करना चाहिए और आबादी में इजाफे को कम करना चाहिए।